Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the law of conservation of angular momentum in terms of moment of inertia. तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पहले भी देख रखा है, लेकिन वो था इन द टर्म्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क केस में क्या होता था। आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने टॉर्क वाले चैप्टर में पढ़ा था कि टाउ इज इक्वल टू होता है डीएल अपॉन dt। तो अगर सपोज करिए कि हमने कहा था कि कोई अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब टाउ एक्सटर्नल जीरो है, तो डीएल अपॉन dt क्या होता था, जीरो हो जाता था। इसका मतलब है कि एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का अगर टाइम डेरिवेटिव जीरो है तो वो कांस्टेंट हो जाता है। तो एल बराबर कांस्टेंट मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एल बराबर होता है आई इंटू ओमेगा, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ये होता है बराबर एल मतलब कांस्टेंट। इसका मतलब है कि आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद करिए दोस्तों, जब हम लीनियर मोमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ते थे तो क्या होता था, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, यही तो होता था ना। इस सिस्टम का एक्शन से पहले और एक्शन के बाद जो भी उनका मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मतलब सिस्टम के पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और सिस्टम पे कुछ एक्शन होने के बाद I2 W2। तो ये हमेशा कंजर्व रहते हैं। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि द इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क the total angular momentum of the rigid body or the system remains constant या remains conserved। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है। और हम लोग जानते हैं कि L बराबर आई ओमेगा होता है। और सपोज करिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 है। I1 पहले है आपका सिस्टम पर एक्ट होने के पहले और I2 है सिस्टम पे कुछ एक्ट होने के बाद। मतलब कि अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी एक्ट होने से पहले ओमेगा 1 है, एंगुलर वेलोसिटी उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगने के बाद नहीं, कुछ एक्शन होने के बाद अगर सपोज करिए कि I2 ओमेगा 2 हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कहता है कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होता है। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी I2 हो जाए या U2 हो जाए, ओमेगा 2 हो जाए, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, पहले भी और बाद में भी। यही हमें सिखाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज इन केस देयर इज अ सिंगल नॉन रिजिड बॉडी, देन ड्यूरिंग रोटेशन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया may vary due to change in distribution of mass about the axis of rotation. Therefore, in such a case, a single non-rigid body, if moment of inertia changes from I1 to I2, then the angular velocity must change from omega 1 to omega 2। सपोज करिए दोस्तों कि अगर कोई सिस्टम ऑफ बॉडी है, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है किसी कारणवश से, अगर मान लीजिए कि सिस्टम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो अगर चेंज हो जाता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है, तो चेंज हो जाता है, तो याद रखिएगा कि इसका एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन ऐसा होता है। राइट दोस्तों, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द सेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, इसमें से हमने कुछ पहले भी चर्चा कर रखे हैं और कुछ बाद में, अब कुछ हम यहाँ पे करेंगे। एक दोस्तों चीज नोटिस करने वाली है कि आई इंटू ओमेगा बराबर क्या आया है दोस्तों, कांस्टेंट। मान लीजिए कि ये कांस्टेंट है, कुछ समथिंग आएगा के मान लीजिए, लेट। ठीक है, यानी कि आप क्या देखेंगे कि आई जो है वो और ओमेगा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं हुए। इसका मतलब है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इसी की सहायता से हम ये सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या होता है। हमने देखा था कि V बराबर क्या होता है, आर ओमेगा।
ठीक है? अगर ओमेगा किसी भी तरीके से चेंज होती, हमने देखा था कि आर क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट का अगर सन के नज़दीक आता है ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन जैसे-जैसे सन के दूर जाता है उसकी वेलोसिटी घट जाती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी होती है। ये घटते जाती है, फिर जैसे इधर आएगी, ये बढ़ता जाता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि हम लोग जानते हैं यही वाला एप्लीकेशन है। क्या होगा जब तो सन के नज़दीक रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ओमेगा ज़्यादा होगा, सन के नज़दीक रहेगा तो, ठीक है? और सन के नज़दीक जितना दूर रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी उतनी कम रहेगी। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर ज़्यादा तो यहाँ पर कम होगी, ठीक है? ये बता रहा है। तो कह रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेस व्हेन कम्स नियर द सन एंड वाइस वर्सा। मतलब कि सन से दूर जाता है तो वो घटता है। तो इससे क्या होगा कि the moment of inertia about axis through the sun decreases तो the angular speed increases. एंगुलर स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगी, ठीक है? ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इज फार अवे द सन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस। अब देखो, तो on the other hand, when it is far away from the sun, its moment of inertia increases and hence angular speed decreases. तो यहाँ आता है तो एंगुलर स्पीड डिक्रीज करती है, मतलब ये डिक्रीज करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होता है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम। ठीक है दोस्तों, ये है पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, सपोज करिए कि आप किसी चक्के के ऊपर खड़े हैं और आपके हाथ में दो वेट दे दिया गया है। सपोज करिए कि दोनों का सेम है वेट और आप गोल-गोल घूम रहे हैं इसके अबाउट। तो कह रहा है ना कि जब आपने हाथ फैलाए हुए रहेंगे तो आपकी स्पीड कम रहेगी, ठीक है? क्योंकि जब आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आर ज़्यादा है ना, तो आर ज़्यादा है तो क्या होता है? ज़्यादा है तो आर ज़्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। आप थोड़ा धीरे-धीरे घूमिएगा, ठीक है? और जब ओमेगा कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने हाथ को फ़ोल्ड कर लेंगे ना, तो देखिए रेडियस कितना हो गया? कम हो गया ना? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालेंगे, तो रेडियस कम हो गया, तो रेडियस कम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा। सन के नज़दीक आते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है और जब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। तो यहाँ से आप इसका मतलब है कि अगर आप हैंड को फ़ोल्ड करके अगर इसके ऊपर घूमते हैं, रोटेट करते हैं तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। बाकायदे कि अब अगर आप हैंड को स्ट्रेच करके रहेंगे तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है। जब डिस्टेंस कम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ कर जाएगा। राइट दोस्तों? चलिए, अब अगला हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा पोल डांसर्स जो होते हैं, जो ये होटल्स वगैरह में जो डांस करने वाले लोग होते हैं, ख़ास करके पोल डांसर जो होती है, आप देखेंगे वो क्या करती हैं कि जब भी वो डांस करेंगी, अपना एक पैर दूसरे पैर के पास रखती है। आप कभी नहीं देखेंगे उसको दूसरा पैर फैलाए हुए। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों करती हैं ये? आपने कभी नहीं देखा कि ऐसे अगर डांस करेंगे तो तुरंत गिर जाएँगी, लेकिन जब वो ऐसे डांस करेंगे तो वो नहीं गिरेंगी। तो इसकी वजह ये है दोस्तों कि जब आप हैंड को स्ट्रेच और लेग को स्ट्रेच करते हो तो देखिए रेडियस बढ़ जाता है। जब आर बढ़ जाता है तो ये फ़ॉर्मूला लगाइए कि जब आर बढ़ जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है। जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ करता है। इससे आपकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, आप घूम नहीं पाएँगे ज़्यादा तेज़ से। लेकिन जब आप पैर को दोनों पास रखते हैं, हाथ को फ़ोल्ड कर लेते हैं, देखिए इसके अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो रेडियस देखिए कितना कम हो गया। यहाँ पर रेडियस कितना था देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर रेडियस छोटा है। जब रेडियस छोटा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी
और आप बैलेंस बना के जाएंगे और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका जो पोल्ड आंसर्स होते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा टॉर्नेडो। टॉर्नेडो दोस्तों एक तूफान का नाम होता है जो जनरली फिलीपींस और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में आते हैं। फिलीपींस सॉरी कह रहे हैं, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न पोर्शन में। तो ये टॉर्नेडो देखते होंगे आप, हवा ऐसे-ऐसे घूमता रहता है ना ऊपर की ओर एकदम। तो क्या होता है दोस्तों ना, तो इसके 2 लेयर होते हैं, एक बाहर वाला लेयर, एक अंदर वाला लेयर। तो दोस्तों जो अंदर वाला लेयर होता है ना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत तेज़ी से घूमता है। इसका मतलब है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, ठीक है? बाहर वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? मतलब वो कम घूमेगा, धीरे-धीरे घूमेगा, लेकिन जो अंदर वाले पोर्शन होते हैं हवा के ना, वो बहुत तेज़ी से घूमते हैं। यही इसका एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों? ये रहा आपका, और बाकी आप कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं बेधड़क, क्या प्रॉब्लम है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है दोस्तों? तो आइए एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारा एग्जाम्पल ये कहता है कि इफ द अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डे? सबस्टेंशिएट योर आंसर विद प्रॉपर रीजनिंग। कह रहा है कि क्या हो जब अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए। सपोज करिए पहले अर्थ इतना था, अब सपोज करिए सिकुड़ के इतना हो जाए, तो कह रहा है क्या दिन और रात के पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या दिन छोटे हो जाएंगे? ड्यूरेशन ऑफ डे पूछ रहा है, क्या डे पर कुछ असर पड़ेगा? तो आइए हम देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है 2 अपॉन टी। टी जहाँ क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट है, मतलब कि एक चक्कर लगाने में जितना उसको टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो ये पूरा चक्कर लगाने में सपोज करें टी टाइम लगता है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई अपॉन, ये आपने सर्कुलर मोशन जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पढ़ा होगा। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम एल बराबर क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, जहां आई क्या है, आई है आपका एंगुलर, आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अर्थ के लिए, ये सर्कुलर पाथ पे ना, है ना, सर्कुलर। तो तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये स्फेरिकल है, तो स्फेयर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप निकाल सकते हैं। स्फेरिकल वे में होगा तो आई बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर के लिए क्या होता है याद रखिएगा, 2.5 mr स्क्वायर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब कि पार्श्व सेंटर या डायमीटर के अबाउट 2/5 होता है। 2/5 mr स्क्वायर हमने निकाला हुआ है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो आई आई की हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, और एंगुलर वेलोसिटी पता है प्लेनेट का 2 पाई अपॉन टी होता है, वैल्यू रख दीजिए दोनों का क्या आएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये 2/5 mr स्क्वायर 2 पाई अपॉन टी। अब सपोज करिए वो सिकुड़ करके ये हो गया, मतलब उसका रेडियस चेंज होगा। सपोज करिए कि पहले रेडियस r था, अब r डैश हो गया है, तो रेडियस चेंज होगा तो क्या एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगा ना, टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो सपोज करिए कि टाइम पीरियड टी डैश हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश हो गया, रेडियस r डैश हो गया, तब उस केस में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश बराबर 2 पाई अपॉन टी डैश हो जाएगा, नो डाउट। तो एंगुलर मोमेंटम इस केस में एल बराबर सपोज करिए एल डैश बराबर आई डैश ओमेगा डैश। तो आई डैश क्या हो जाएगा, सिंपली आपको आर डैश यहाँ कर देना है, तो 2/5 m r डैश स्क्वायर बराबर इनटू 25 अपॉन टी डैश बराबर नहीं इनटू। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिस्टम में जो इफेक्ट हो रहा है उसके पहले का टोटल एंगुलर मोमेंटम और बाद में टोटल एंगुलर मोमेंटम दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि आई डैश ओमेगा डैश बराबर आई ओमेगा, है ना दोस्तों? तो आइए हमें यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके आईआईटीज के ख्याल से भी, कि क्या होता है। तो आई डैश ओमेगा डैश इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसका मतलब है कि आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू रखेंगे तो देखिए, ये 2m/5 और 2m/5 कैंसल आउट, 2 पाई अपॉन 2 पाई कैंसल आउट, क्या बचेगा आपका,
ये बचेगा यहाँ से आर डैश स्क्वायर अपॉन टी डैश बराबर आर स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है, यहां से आपको क्या पूछ रहा है, ड्यूरेशन ऑफ डे ना, कब, जब सिकुड़ जाए तब। मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ डे का मतलब क्या है, टाइम पीरियड घट जाना। मतलब पहले जो 24 घंटे में चक्कर लगा लेना, अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जा रहा था, मान लियो 10 घंटे में घूम जा रहा है, मतलब टाइम पीरियड उसका घट गया, यानी कि टी डैश हमको पता करना है। तो टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, आप निकाल लीजिए। टी डैश बराबर हो जाएगा आर डैश अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू टी। ये आपका आ गया न्यू टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। अब ध्यान दीजिए आर डैश क्या है, न्यू रेडियस है, तो आर डैश तो आपका छोटा है ना, आर डैश तो आपका आर डैश इज लेस देन आर, तो आर डैश लेस देन आर है, तो जो भी ये वैल्यू आएगी, ये बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, है ना। इसका मतलब है कि टी डैश इज लेस देन टी, मतलब टाइम पीरियड ये छोटा हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है कि आर डैश अपॉन आर इज लेस देन 1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो टी डैश इज लेस देन टी, ये आएगा आपका। इसका मतलब है कि नया जो टाइम पीरियड है ना, वो पहले के टाइम पीरियड से घट जाएगा, मतलब कि आपका जो डे का ड्यूरेशन है ना, वो घट जाएगा। तो अगर अर्थ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसका डे का ड्यूरेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड घट जाएगा। तो ये रहा आपका दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने चर्चा करा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगले दिन हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।